हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा आपसे 2022-23 के लिए सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू किया है उसका सॉल्यूशन, राइट। और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शंस एंड यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा यूनिट 3। और जैसा आप जानते हैं यूनिट 3 कैलकुलस 35 मार्क्स का आपका 80 मार्क्स की थ्योरी में आने वाला है। तो ये पोर्शन थोड़ा लंबा रहने वाला है बेटा, तो इसे मैं एक ही वीडियो में नहीं 2-3 वीडियोस में डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सेक्शन ए में इस यूनिट से बेटा सैंपल पेपर में 6 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजनिंग इस क्वेश्चन में से। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर में। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस स्प्लिट फंक्शन है, आपको दिख रहा है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इज 1 माइनस कॉस 4x upon 8x square, or if x is 0 it is k. Okay, simple to define. This is continuous at x is equal to 0. ये फंक्शन continuous at x is equal to 0, तो k की क्या वैल्यू होगी? k आपकी एक तरीके से बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू है। ओके, और हमें पता है बेटा कंटिन्यूटी है आपका, नो डाउट एमसीक्यू है, आपने जितना शॉर्ट लिखना है लिखिए, बट मैं एक बार थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देती हूँ, 2-3 मार्क्स में आए तो आपको कैसे लिखना चाहिए। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट, ये हमें गिवन है। दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट f0, राइट। और लिमिट किसकी बेटा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 8x स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा बोर्ड एग्जाम्स में पहले भी। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, और f0 फंक्शन की वैल्यू एट 0 दैट इज k। अब आई थिंक 1 माइनस कॉस 4x और आपको लिमिट्स के रिजल्ट्स ध्यान हो तो आपको दो रिजल्ट बहुत क्विकली रिकॉल हो जाते हैं। 1 माइनस कॉस 2a is nothing but 2 sin square a, right? And limits का रिजल्ट बेटा लिमिट x tends to 0 sin x upon x, limit of this expression is nothing but 1, right? देखिए आपको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स वाला भी रिजल्ट रिकॉल हो सकता है, बट ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ एक्स है, तो वो डेफिनेटली हम अप्लाई नहीं कर सकते। हमने ये अप्लाई करना है 1 माइनस कॉस 4x को पहले हमने चेंज कर लिया बेटे साइन में, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 4x का हाफ दैट इज नथिंग बट 2x, राइट। 1 माइनस कॉस 4x को चेंज कर दिया हमने 2 साइन स्क्वायर 2x, 8x स्क्वायर अभी एज सच है हमारा। अब हमने 2 से 8 को कट किया 4, 2 4 जा 8। अब यहाँ देखो आपका बेटा साइन 2x होल स्क्वायर x के 4x स्क्वायर रादर दैट इज ऑल्सो 2x होल स्क्वायर। दैट मीन्स हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज करें तो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, 4x स्क्वायर को भी हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 2x होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 2x तो लिखा ही है, तो साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। और लिमिट का अलजेब्रा हमने यूज कर लिया तो लिमिट ऑफ दिस इनटू लिमिट ऑफ दिस लिमिट स्क्वायर हो गया। और रादर आपको पता है एज x टेंड्स टू 0 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो इसको भी हम 2x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। ओके, जब ये सब्जेक्टिव आता है ना तो जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, लिमिट तो पता नहीं जी, पता नहीं कौन से कहाँ खाबों में क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट तो पता नहीं साइन एक्स अपॉन एक्स ही सीधा 1। नो, बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज एक्सप्रेशंस अबाउट लिमिट। अब ये 1 स्क्वायर है बेटा, 1 स्क्वायर इज नथिंग बट के, दैट मीन्स के इज नथिंग बट 1। ओके, तो सब्जेक्टिव में आएगा, बिल्कुल आपने ऐसे करना है। अभी तो ये एमसीक्यू है, आप जितना शॉर्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं, नो कंडीशन, और आपको ऐसे ही क्विकली कैलकुलेट हो जाए सिंपली आप वैसे भी लिख सकते हैं। ए इज 1 राइट नाउ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ डैश एक्स इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स देन एफ एक्स इज व्हाट। डेरिवेटिव दे रखा है एक फंक्शन का, फंक्शन पूछा है। आई होप बेटा आपको याद है कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, राइट। अगर हमें
डेरिवेटिव दे रखा है, फंक्शन निकालना है, दैट मीन्स हमें इंटीग्रेशन करना होगा। और अगर हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, फंक्शन निकालना है, तो डेरिवेटिव करना होगा। ये सिंपल टिप ध्यान रखिए। अभी क्या है, एफ डैश एक्स हमें दे रखा है एक्स प्लस वन बाय एक्स। अब हमें जब फंक्शन कैलकुलेट करना होगा तो हमें इसका इंटीग्रल करना होगा। ओके, बस इतना सिंपल सा लॉजिक आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। अब डेरिवेटिव हमें दोनों का पता है बेटा, एक्स का सॉरी इंटीग्रल, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स प्लस सी, राइट। अब आप देखो बी आंसर, और इसमें तो आई थिंक आपको रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है, मेंटली ही आप क्विकली गेस कर लेते हैं बी आंसर। चलिए, if m and n respectively are the order and degree of the differential equation this, इसको मैं थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन कह सकती हूँ बेटा, क्योंकि जनरली जब भी हम एजुकेटर्स का भी डिस्कशन होता है तो बात यही आती है कि मॉडिफाई करके तो हम ऑर्डर डिग्री चेंज भी हो सकता है, हम एज सच ही लें, बट यहाँ पर विदाउट चेंज के यू कांट कैलकुलेट। यू जस्ट सी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y पावर 4, दिस इज गिवन टू बी 0। तो हमें ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली चेन रूल यूज होगा। 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स पावर 3। अब ये y नहीं था, dy बाई डी एक्स था, तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया बेटा ये, तो ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर दैट मीन्स m, ऑर्डर को m बोला है, और n डिग्री इसी की पावर 1 पॉलिनोमियल है, m प्लस n 1 2 प्लस 1 3, C इज द आंसर 3। ये ध्यान रखिए हमेशा क्वेश्चन बेटा ऑर्डर डिग्री वाले में कई बार सम पूछा जाता है, कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार m प्लस n माइनस 2 माइनस 1 ऐसे कुछ नंबर भी ऐड करके दिया जा सकता है, तो यू मस्ट बी केयरफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 2 to 3, डेफिनेट इंटीग्रल। और बेटा ये बिल्कुल आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन, और आई होप आपको भी क्विकली ये रिकॉल हो गया। देखिए, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, हमने जस्ट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, क्या हुआ, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर फंक्शन ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव 2x वो न्यूमैरेटर में है, हमें ये रिजल्ट पता है बेटा, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, राइट। फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव 2x, तो ये आपका आ गया सीधा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी हम नहीं लिखते डेफिनेट इंटीग्रल में, 2 to 3, बस वैल्यू पुट करिए 1/2 लॉग ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10 माइनस लॉग ऑफ अपर लिमिट पहले पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 5। हमने मॉडुलस हटा दिया, बिल्कुल पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस हटा सकते हैं हम बेटा, दिस इज नथिंग बट 10/5 एंड दैट इज नथिंग बट 2, तो ये हो गया हाफ लॉग 2, और जिसको आप बिल्कुल लॉग ऑफ रूट 2 भी लिख सकते हैं बेटा। बी केयरफुल, क्या आंसर होगा ऑप्शन में वो देख लेते हैं। यस, ये हाफ लॉग 2 ही दे रखा है सी, लेकिन ये भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे रूल्स लगाने हैं, ठीक है। सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। आई होप बेटा आपको भी बिल्कुल इजीली दिख रही है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है, इजीली सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहाँ dx है वहां हम x का एक्सप्रेशन ले आए, हमने जस्ट डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है x को तो, और y को राइट साइड में ले जाना है, डिवाइड करना है। सेपरेट हो गई, इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड x, 1/y का इंटीग्रल लॉग मॉड y, और क्योंकि दोनों लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लीजिए, लॉग c, दिस विल बी राइट साइड में आप, आई होप इसकी अब अच्छे से प्रैक्टिस है आपको बेटे, राइट साइड में लॉग का रिजल्ट यूज किया, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b
इज नथिंग बट log b, राइट। कोई भी रिजल्ट हम मैथ्स का दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब ये हो गया yc, और जब इक्वालिटी कर दी x हो गया yc। चलिए चेक करें, x इंटू वाई का प्रोडक्ट नहीं, वाई स्क्वेयर नहीं, वाई एक्स एक्स स्क्वेयर नहीं, बिल्कुल यही है बेटा। देखिए जस्ट सी आपको लग रहा है एक्स के साथ, बट हम किसी भी हाल में सी को राइट में भी कर सकते हैं, कांस्टेंट है, और 1/c को नया कांस्टेंट के या इसी को बाद पर सी भी लिख सकते हैं। और हम यहीं पर भी अगर ऑप्शंस देख के चलते हैं तो यहीं पर भी log c कर सकते थे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो लेफ्ट में ऐड किया, राइट में ऐड किया, कोई फर्क नहीं है, कांस्टेंट एडजस्ट हो सकता है जैसे भी आपका। तो सी हमारा आंसर है बेटा। ओके, एक तरफ x एक तरफ y है और दोनों की सिंगल पावर है, ये मेन ध्यान रखिए। यहाँ पर अभी प्रोडक्ट था इनका, यहाँ पर y स्क्वायर था, यहाँ पर x स्क्वायर था, डेफिनेटली इसमें से और कांस्टेंट एडजस्ट हो सकता है। चलिए, इफ y is sin इनवर्स x then 1 minus x square y2, y2 क्या होता है बेटा? आई होप सबको याद है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। दैट मीन्स आपको दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, आपको हमने क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा, बहुत से क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक में एक्सप्रेशन निकालने होते थे। आप ये कह लो एक्सप्रेशन निकलवाया नहीं है पूरा, एक्सप्रेशन में से कुछ पार्ट आपको दे दिया, आपसे पूछा है किसके इक्वल होगा, है ना। तो हम मेथड वही अपनाएंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लें, y1 ही लिखती हूँ बेटा उसे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद है बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। हम बस क्या करते थे, थोड़ा सा इसमें चेंज बेटा, अगर हमारे ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन आए हैं तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर कैलकुलेशन करते थे, थोड़ा इजी हो जाए, है ना। तो ये हमने कर दिया सिंपली। अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा और राइट साइड में जीरो होना है। प्रोडक्ट रूल यूज होना है, मैं पहले y का ही डेरिवेटिव ले लूं बेटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज सच लिख दूं y2। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना है, दैट मीन्स 1/2√x, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो चेन रूल यूज होगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, राइट, y1 एज सच, एंड दिस इक्वल टू 0 बिकॉज 1 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं या इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, हमें तो चाहिए दिस y2 का एक्सप्रेशन ही हमें वन साइड चाहिए, ये माइनस में है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, हम राइट साइड में ले आए इसे, तो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √x इंटू √x इज x, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इज नथिंग बट xy1, राइट। ये √x तो इधर मल्टीप्लाई होके कंप्लीट पावर दे दिया, xy1 आया। जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये हमारा xy1 आया। यस, ए ही आंसर है बेटा, सीधा ए ही आंसर है। ओके, मैंने लिखा है पूरा थॉरली लिखा है, क्योंकि 2-3 मार्क्स के भी समझ लो मैं साथ में मेथड आपसे डिस्कस करती जा रही हूँ और थॉरली डिस्कस करती हूँ मैं आपसे। आप इसको जितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं लिखिए बेटा। ओके, चलिए, यस, सेक्शन ए के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए सभी बेटा। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 2 मार्कर्स क्वेश्चन, इसमें भी सैंपल पेपर में कैलकुलस में से 2 क्वेश्चन है। चलिए आज ये भी डिस्कस कर लेते हैं। A man 1.6 meter tall walks at the rate of 0.3 meter per second away from a street light that is 4 meter above the ground. I think simple to understand. एक पर्सन जो 1.6 मीटर टॉल है और वो एक स्ट्रीट लाइट से अवे जा रहा है, स्ट्रीट लाइट की भी हाइट दे रखी है 4 मीटर, ओके, और वो किस रेट से वॉक कर रहा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड की रेट से, ओके। दैट मीन्स वो जो डिस्टेंस होगा, ओके, लेट अस जस्ट ड्रॉ, ये सपोज लैंप है बेटा, लैंप की हाइट हमें बोल रखी है 4 मीटर, यहाँ टॉप में लैंप है, ओके, और सपोज ये पर्सन है जिसकी हाइट हमें बोल रखी है 1.6 मीटर, ओके। ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मैन वॉक्स 0.3 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इस डिस्टेंस का सपोज इट इज x,
इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज हमें एक तरीके से दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड, राइट? इस रेट से वॉक कर रहा है। चलिए अब आगे क्या कह रखा है, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग। टिप ऑफ हिज शेडो, शेडो इसकी कहाँ बनेगी बेटा, लैंप इधर है, पर्सन इधर है, ये अगर हम देखें तो शेडो इस डायरेक्शन में बनेगी, है ना? ये लैंप से जब रोशनी पड़ेगी पर्सन पर तो उसकी शेडो इस डायरेक्शन में बनेगी। एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग, इसकी शेडो का ये टिप है, तो ये किस रेट पर बढ़ रहा है, ठीक है? एट व्हाट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग। देखिए क्वेश्चंस दोनों यहां थोड़ा सा आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, राइट? टिप किस रेट से बढ़ रहा है आगे, और शेडो की लेंथ, शेडो, ये शेडो सपोज दिस इज वाई, तो आपसे एक तो पूछा है टिप के बढ़ने का क्या रेट है, और एक पूछा है कंप्लीट शेडो बढ़ने का क्या है, किस रेट से बढ़ रही है। ओके, तो आई थिंक शेडो तो सिंपल क्लियर समझ में आ गया। अब टिप कैसे, टिप का कैसे आप देखेंगे, टिप कैसे बढ़ेगा? टिप देखिए किसका है बेटे, एक्चुअली लैंप से इस पूरे डिस्टेंस की टिप है, तो ये तो आपका जो बढ़ेगा, एक पर्सन आगे बढ़ता जा रहा है, ये टिप जो है एक्चुअली इस कंप्लीट लेंथ का टिप है। सिर्फ y का रेट ऑफ चेंज तो शेड लेंथ बढ़ना हुआ, ये टिप किस रेट से आगे बढ़ेगा, वो एक्चुअल में हो जाएगा आपका dx बाय dt प्लस dy बाय dt, ये कंप्लीट लेंथ का रेट ऑफ चेंज, x प्लस y का रेट ऑफ चेंज, राइट? आई होप ये समझ आई है आपको बात, है ना? टिप किसका है एक्चुअली, इस लेंथ का टिप है ये, आपका लैंप की जो लाइट पड़ रही है पर्सन पर उसका ही इफेक्ट आ गई, ये लेंथ कंप्लीट का टिप है ये। ओके, तो ये टिप बढ़ना है दैट मीन्स एक्चुअल में ये लेंथ का रेट ऑफ चेंज क्या है, और शेडो बढ़ना दैट मीन्स सिंपली ये शेडो का रेट। ओके, अब आप x का रेट ऑफ चेंज तो दे रखा है बेटा, y का कैसे निकालें? y का निकल गया तो चलिए सम भी निकल जाएगा, दोनों निकल जाएंगे, बट y का कैसे निकालें? आई होप आप ये फिगर देख के अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बेटा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। आई कैन से, अगर मैं बात करती हूँ बिगर ट्राइंगल से x प्लस वाई अपॉन 4 और स्मॉलर ट्राइंगल से y अपॉन 1.6, इसके इक्वल होगा, है ना? सिंपल आपकी ज्योमेट्री जो जूनियर क्लासेस में कर रखे हैं। तो यहाँ पर फिगर बना दीजिए, अपने आप लेंथ दिख रही है, 2 मार्क्स है जस्ट, बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई अपॉन 4 इज y अपॉन 1 माइनस 6, बिल्कुल इसे चेंज कर दीजिए जितना कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट डू इट हियर, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ओके मैं y यहीं ले आती हूँ, 4 अपॉन 1.6, 4 अपॉन 1.6 दैट मीन्स 40 अपॉन 16, ये हो गया बेटा 8 5 ज़ा 8 2 ज़ा, और ये आपका हो गया x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, दैट मीन्स x अपॉन वाई इज नथिंग बट 5/2 माइनस 1, दैट मीन्स 3/2। ओके, तो x और y में सीधा रिलेशन आ गया बेटा, मैं इसको y का ही एक्सप्रेशन दे देती हूँ सिर्फ, अब मैं फिर y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 2/3 टाइम्स x हो गया y, हमें dy बाई डी टी निकालना है, तो dy बाई डी टी डायरेक्ट निकल जाएगा इससे, दैट विल बी 2/3 टाइम्स dx बाई डी टी, राइट? और dx बाई डी टी क्या दे रखा है बेटा, dx बाई डी टी हमें दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम पुट कर दें तो ये हमारा हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक क्विकली आपकी वैल्यू निकल गई, बट दोनों क्वेश्चन के आंसर केयरफुली दीजिए बेटा। एट व्हाट टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग, दैट मीन्स dx by dt plus dy by dt. At what rate shadow is lengthening, that means dy by dt. इसके आंसर आप प्रॉपरली लिखिए। नाउ
rate at which tip of the shadow is moving. That is dx by dt plus dy by dt. That means 0.3 plus 0.2, that means 0.5 मीटर पर सेकेंड. पूरी कैलकुलेशन करते रहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेंटली कर सकते हैं, करिए. एंड रेट एट विच शैडो इज लेंथनिंग. शैडो किस रेट पर बढ़ रही है? शैडो इज लेंथनिंग एट द रेट dy by dt and which is nothing but 0.2 मीटर पर सेकेंड. ओके, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी इसकी स्टेटमेंट को समझने की, अदरवाइज कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल लगी होगी बेटा आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ y इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज 1, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स. आई होप बेटा इसको देख के आपको बिल्कुल बुक का एक क्वेश्चन ध्यान आ गया होगा. मुझे याद है क्लास में जब मैंने रिवाइज कराया था तब भी कुछ बच्चों ने वो ही हिंट दिया था, लेकिन अभी भी मैं याद दिला दूं बेटा, बिल्कुल हमने उस क्वेश्चन में किया था कि ये दोनों टर्म्स एक दोनों साइड में ट्रांसफर कर दिया और स्क्वायर कर दिया, बट यहाँ उसका बेनिफिट नहीं है क्योंकि राइट में 1 है, उसमें राइट में 0 था. ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज है, बट इसका सैंपल पेपर में भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहूंगी. आई होप जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स अच्छे से याद है बेटा, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल याद आया होगा आपको. साइन इनवर्स ऑफ दिस फॉर्मूले किया हुआ हमने, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, राइट. तो वही यूज करने लगे हैं बेटा, हम वही यूज करने लगे हैं. देखिए, अगर मैं एक्स को ले लेती हूँ साइन यू, क्या रिजल्ट यूज करने लगे हैं बेटा हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स कॉस थीटा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट. अब मैंने अगर आपको कहा एक्स मैंने ले लिया साइन यू, दैट मीन्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस यू. ओके, इसी रिजल्ट से जो अभी आपको समझाया क्विकली आप कर सकते हैं. ऐसे ही y को मैं मान लेती हूँ बेटा साइन v, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस v, राइट. बस यहां पुट कर दीजिए, पुट कर दें हम y स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज 1. जिसको भी वो रिजल्ट, लेट मी जस्ट राइट वन, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने आपको रिजल्ट्स में बिल्कुल ये दे रखा है बेटा रिजल्ट, और डिस्कस भी किया था. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई. मैंने आपको कहा था कुछ रिजल्ट्स जो ठीक है सभी बच्चे नहीं याद कर सकते, ना सही, कंपटीशन देने वाले आगे बच्चे जरूर याद रखें. चलिए इसी को अब हम पुट कर रहे हैं बेटा. y इज नथिंग बट साइन v, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस u, x इज नथिंग बट साइन u, एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस v. दिस इज 1. ओके, तो अब यहां आ गया साइन v कॉस u प्लस साइन u कॉस v, दैट मीन्स साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. That means this is nothing but sine of u plus v. This is 1. Okay? यहां पर अब क्या चेंज करना है बेटा? हमने sin u plus v is 1. हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है. हमें पता है sin x अगर y है, that means x sin y होगा, राइट. तो ये क्या हो गया? u plus v साइन इनवर्स 1. आपको ध्यान हो तो इनके प्रूफ्स में हम ऐसे ही स्टेप किए थे हमने, राइट. यू भी चलिए देखिए, एक्स साइन यू है, दैट मीन्स यू क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स.
राइट, और y साइन v है, दैट मीन्स v क्या हो गया, साइन इनवर्स y। तो ये हो गया बेटा साइन इनवर्स x, v हो गया साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू π/2। राइट, बिल्कुल सिंपल में चेंज हो गया बेटा। ये हमारा एक्सप्रेशन जो था, हम इसमें अगर करते भी, डायरेक्ट करते भी आप डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाते, प्रोडक्ट रूल में फिर चेन रूल लगाते, फिर y की टर्म्स अलग करते, अब भी सिंपल सा हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता होता है, बस यहाँ चेन रूल यूज करना पड़ेगा, dy/dx आ जाएगा, है ना। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम दोनों तरफ, हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा हमारे पास, डिफ्रेंशिएट किया हमने तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x है, बट पहले हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, दैट इज 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। चेन रूल यूज किया बेटा, dy/dx, राइट, और राइट साइड कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव। ओके, बस ट्रांसपोज करना है बेटा टर्म्स को। अब हमने 1/√1 minus y square dy/dx on the left side, we have transpose 1/√1 minus x square, तो नेगेटिव हो जाएगा, उसका इक्वल है, बी केयरफुल, और dy/dx 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर से सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड में ले जाकर, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जो हमें प्रूव करने को कहा। आई होप बेटा आपको भी ये प्रूफ अच्छा लगा है। बहुत सिंपल, हमने जो रिजल्ट किए थे उसी की तरह से एक तरीके से प्रूफ है, तो आई होप आपको इजी लगा होगा। अदरवाइज एक बार अपने आप करके जरूर देखिए बेटा, सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, मैं इसमें बार बार कहती हूँ आपको, अपने आप करके जरूर देखिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।